हेलो वेलकम टू ऑल। चलिए अब स्टार्ट करने वाले हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे हम ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यानी प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण हम क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कॉमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम हम तक आप सेंड कर सकते हैं। आज का टॉपिक आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinite plane sheet of charge। ओके, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये आपका आज का ये एप्लीकेशन है। ये भी आपके पास किसका एप्लीकेशन है, ये गॉस थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है। इसके बाद हम एक लास्ट एप्लीकेशन और डिस्कस करेंगे, फिर आपका ये जो चैप्टर होगा कम्प्लीटली गॉस थ्योरम वाला, ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले से मैं इसको क्या कर देता हूँ, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, यानी डायग्राम वगैरह बना देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे थोड़ा टाइम क्या हो जाए, सेव हो जाए और आप लोगों को भी अच्छा लगे। अब यहाँ पर देखिए हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए डायग्राम भी बना दिया है और यहाँ पर कंसीडर्ड लाइन भी मेंशन कर दिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंसिडर अ थिन प्लेन शीट। हमने क्या एक थिन प्लेन शीट को कंसिडर करा है। ये थिन प्लेन शीट है आपके पास, हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज। इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज है वो यूनिफॉर्म है, यानी एक जैसा है। डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एक जैसी है आपके पास, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसको हम चार्ज पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं। इसको जो डिनोट करते हैं वो सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लाइन से देखिए आपके पास क्या कह रहा है, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वेक्टर ई के फॉर्म में इसने लिखा है यहाँ पर एट पॉइंट पी, यानी हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, देखिए पी डिस्टेंस आर है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है आपके पास, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या आपके पास आर है। ओके, ऑन ईच साइड ऑफ शीट विद एंड्स कैप्स ऑफ सरफेस एरिया ए। यानी आपके पास देखिए इस साइड, शीट के इस साइड और शीट के इस साइड, दोनों तरफ जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ के लिए, इधर के लिए भी और इधर के लिए भी आपके पास क्या है, सेम है। अब कंडीशन आपके पास आता है कि जो इसका ये एरिया है, ये दिख रहा है आपके पास, ये सिलेंड्रिकल है आपके पास। ये हमने क्या करा है कि कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ से एक पॉइंट पी लिया है, और इस पॉइंट पी पर हमने क्या करा है, एक सर्कुलर सिलेंडर लिया है, और सिलेंड्रिकल मतलब पोर्शन लिया है, जिसको हमने गॉसियन सरफेस बोला है। क्योंकि देखिए गॉस थ्योरम है, तो यहाँ पर भी हमारे पास गॉसियन सरफेस एक कंसिडर कर लिया हमने। ओके, ईच साइड ऑफ शीट विद एंड्स कैप्स ऑफ सरफेस एरिया ए। बता चुका हूँ कि आपके पास जो इधर का और इधर का जो इनका सरफेस एरिया है वो क्या है आपके पास ए। ये सिलेंड्रिकल क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें पता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम कुछ डिस्टेंस पर क्या लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, और उसी पॉइंट से हम क्या कर लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो वही गॉसियन सरफेस है आपके पास, ये जो सिलेंड्रिकल है। अब आगे चलते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू बोथ एंड ऑफ सिलेंड्रिकल प्लेन ऑफ सिलेंडर। क्या बोल रहा है आपके पास कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है हमें। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमको, इस एंड पे भी और इस एंड पे भी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको तीन पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे। एक ये है आपके पास, ये वाला सरफेस एरिया वाली कंडीशन है, एक ये वाला सरफेस एरिया वाली कंडीशन है, और एक ये है सरफेस एरिया वाली कंडीशन। तीन कंडीशन है आपके पास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। अब कितना कितना होगा अभी मैं बताता हूँ कितना कितना होगा। ओके, अब नोट कीजिए, सबसे पहले आपके पास कंडीशन क्या आती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे शो करते हैं आपके पास, बाउंड्री यानी क्लोज है आपके पास। फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं, सो इट विल बी डी ए होगा फर्स्ट के लिए। ये फर्स्ट कंडीशन है आपके पास। अब आता है सेकेंड आपके पास, यहाँ भी आपके पास ई डी है, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, इसलिए मैंने नोटेशन भी सेम बनाया है, कंफ्यूज मत होना। अब आता है आपके पास थर्ड के लिए,
ई डी ए, मैंने यहाँ पर एरिया लिया इसलिए डी ए लिखा है, अगर आप सरफेस लोगे तो आप डी एस लिखोगे, ओके नो प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं, फाई ई इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपके पास क्लोज सरफेस फर्स्ट के लिए कर लेंगे हम, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा प्लस सेकेंड के लिए कर लेते हैं ई डी ए कॉस थीटा, थर्ड के लिए कर लेते हैं ये भी क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पर कंडीशन ये देखिए, इसको मैं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 भी कह सकता हूँ, क्योंकि आपके पास 3 कंडीशन है तो 3 पे एंगल भी 3 टाइप से हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, नोट करते रहिएगा। आपके पास ये जो नोट्स हैं इनको प्रॉपर बनाते रहिए। अब यहाँ तक समझ लीजिए। अब समझने वाली बात यह है कि एंगल वाली कंडीशन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 को हम कैसे समझें, तो ध्यान दीजिए, ये आपके पास सरफेस है, एक तरीके से नहीं सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया किसका सिलेंड्रिकल है, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन मीन्स यहाँ पर भी यही कंडीशन है और यहाँ पर भी यही कंडीशन है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डायग्राम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, डायग्राम इधर वाली कंडीशन भी सेम है, इधर वाली कंडीशन भी सेम है, यानी डी एस के साथ क्या एंगल बना रहा है बताइए 0, और यहाँ भी क्या बना रहा है 0, तो दोनों तरफ 0, यानी इसको मैंने थीटा 1 कह दिया और ये थीटा 2 है आपके पास। सो इट विल बी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 डिग्री हो गया। अब थर्ड कंडीशन के लिए यानी थीटा 3, वो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा आपके पास, बट एरिया जो आपके पास है वो ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में शो कर रहा है, ओके। देखिए यहाँ पर सरफेस इस प्लेन शीट के साथ, इसके साथ, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो इस टाइप में आ रहा है आपके पास, ओके, ये आ रहा है आपके पास 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। 90 डिग्री इट मीन्स थीटा 3 इज इक्वल टू क्या आपके पास 90 डिग्री। यहाँ पर अगर मैं पुट करा दूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, ये हो जाएगा आपके पास फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास सरफेस फर्स्ट के लिए ये क्या हो जाएगा बस ई डी ए हो जाएगा, बिकॉज ई डी ए कॉस 0 डिग्री, प्लस सेकेंड के लिए भी आपके पास क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, एंड थर्ड के लिए आपके पास क्या हो जाएगा बताइए ई डी ए कॉस 90 डिग्री। वेरी गुड, ओके, यहाँ तक समझ चुके हैं आप। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फाई ई इज इक्वल टू, देखिए ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, एक जैसा है, इट मीन्स दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई डी ए प्लस ई डी ए, कॉस 0 1 कॉस 0 1 और कॉस 90 0 होता है, इसको रिमूव कर दिया हमने। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, दोनों सेम है, बोथ आर सेम, तो ये हो जाएगा आपके पास फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा क्लोज सरफेस, ये हो जाएगा ई डी ए, ये आपके पास दोनों सेम है। यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर सेम, सेम लिख दीजिए, इक्वल लिख दीजिए, बोथ आर इक्वल, ओके, बोथ आर इक्वल। अब इसकी कंडीशन में यहाँ पर देखिए मेंशन किस टाइप से कर रहा हूँ, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, कौन सी कंडीशन है आपके पास, ये वाली कंडीशन, क्लोज बाउंड्री के लिए आपके पास डी ए, इसका जो आपके पास आंसर आता है वो आता है क्या आता है टोटल, ये एरिया आता है, आपको पता है इसे स्मॉल डी ए स्मॉल डी ए स्मॉल डी ए सबको क्लोजली ऐड कर दिया हमने, सबको ऐड कर दिया पूरे सरफेस के लिए, तो ये आपके सरफेस एरिया के लिए, तो आपके पास क्या आ गया टोटल एरिया आ गया। यहाँ पर पुट करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2EA। दिस वन से इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन से इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पर कर रहा हूँ। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं कौन, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या दिया आपके पास, क्या बोला था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है किसका, चार्ज का। सो इट विल बी Q/ε0। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर Q क्या आपके पास चार्ज, देयरफॉर चार्ज ऑन प्लेन शीट Q इज इक्वल टू, इस प्लेन शीट के लिए जो चार्ज होगा आपके पास क्या होगा बताइए, सिग्मा इसकी डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी,
और एरिया क्या है इसका ए, ये हो गया आपके पास ए। इसको पुट करा दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2, दिस वन इक्वेशन 2, दिस वन इक्वेशन फर्स्ट। सो हम क्या कर देंगे, दोनों की कंपेयरिंग करा देंगे। कंपेयरिंग करा दीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन की कंपेयरिंग कराइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 2e a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो a कैंसिलेटेड बाय a, सो e इज इक्वल टू हो जाएगा आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलॉम। और यही आ गया आपके पास A, विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन है। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P ड्यू टू एन इन्फानाइट क्या आपके पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी आपके पास इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इससे एक डिस्टेंस लिया है। देखिए ये आपके पास इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसका लेंथ और ब्रेड्थ तो इन्फानाइट है, हमें नहीं पता, बट ये हमने एक तरह से अज्यूम करके एक पॉइंट मेंशन करा है यहाँ पर। इसी पॉइंट के थ्रू देखिए जितना इधर है इतना ही इधर है, इधर निकाला हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इधर निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, बीच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया है क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर शो कर रहा है। और फिर उसके बाद क्या करा हमने, गॉस थ्योरम अप्लाई करा दिया। गॉस थ्योरम अप्लाई कराने के बाद दोनों को कंपेयरिंग करा के हमने क्या निकाल दिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दिया है। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए अगर इसको मेरे को उसी फॉर्मूले को अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ इसको, वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है आपके पास, ये आपके पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट। ये यूनिट वेक्टर है आपके पास, परपेंडिकुलर है इस शीट के परपेंडिकुलर है, जो यूनिट वेक्टर यहाँ पर शो करा गया, ये वेक्टर फॉर्म में है। अब यहाँ पर मुझे एक नोट पॉइंट शो करना है, जो मैं यहाँ तो कर नहीं सकता, स्पेस नहीं है, इसको भी सफ कर रहा हूँ, यहीं पर ही कर देता हूँ, नोट पॉइंट एक शो कर रहा हूँ। नोट, इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ये तो इनफाइनाइट प्लेन शीट है, अगर आपके पास शीट कैसा हो, फाइनाइट हो, तो क्या करेंगे आप, यानी तो आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक नोट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आपके पास क्या है, इफ द प्लेन शीट हैज अ फाइनाइट थिकनेस, अभी तक जो इसकी थिकनेस थी वो इनफाइनाइट थी, यानी बहुत ज़्यादा थी, ओके, बट अब है फाइनाइट, यानी पता है कि हमें कितना होगा इसका थिकनेस। देन चार्जेस ऑन बोथ साइड ऑफ द शीट आर टू बी कंसिडर, तो जो चार्जेस होगा वो इधर का भी कंसिडर होगा और इधर का भी हम कंसिडर कर लेंगे। अभी तक जो हमने कंसिडर करा था वो एक साइड की तरफ से करा था, ओके। अब यहाँ पर कंडीशन ये आपके पास कि अब दोनों की कंडीशन यहाँ पर कंसिडर होगी, तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपके पास EDA, ओके, क्लोज सरफेस एरिया के लिए आपके पास क्या आया था, आपके पास फॉर्मूला ये आया था आपके पास 2 सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी आपने ये निकाला है ना कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आया था वो कैसा आया था आपके पास, ये वाली कंडीशन में आया था आपके पास, यानी एक तरह से बोल सकते हैं हमने जो निकाला था आपके पास इसके लिए और इसके लिए, तो ये वाली कंडीशन आपके पास एक तरीके से आई थी आपके पास। और जब ये कंडीशन आपके पास आई थी तो अब ध्यान दीजिए इस वाली कंडीशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वाली कंडीशन को मैंने लिखने के लिए कैसे लिखा था बताइए, EA। अब दो कंडीशन थे, इधर के भी इधर के, अब इसने बोला ना कि दोनों तरफ कंसिडर करेंगे, तो ये तो एक तरफ के लिए हो गया, अब दूसरे तरफ के लिए लेंगे तो 2EA, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिलेट, A से A कैंसिलेट, और E इज इक्वल टू आ गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। जब हमने वन साइड का लिया था तो इसकी जगह बस खाली हमने ये मेंशन करा था सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट जब दोनों के लिए ले रहे हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 2 सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा अभी तक थी जो शीट है आपके पास वो क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की थी। इनफाइनाइट का मतलब ये समझ लीजिए, मैं आपको कैसे समझाऊँ जो आपको समझ में आएगा। ये जैसे प्लेन शीट है तो ये समझ लीजिए ये इस टाइप में है प्लेन शीट, ये इस टाइप में है, ओके। ये देखिए कितना है ना, यानी ये समझ लीजिए ये इनफाइनाइट वाली कंडीशन है, थिकनेस बहुत है, इनफाइनाइट इसकी थिकनेस। तो हमने जो पॉइंट लिया था, ये सपोज दैट यहाँ से एक पॉइंट लिया था इस जगह P। अब आगे तो और भी शीट पता नहीं कितनी लंबी है, तो मैंने जो इतना पॉइंट लिया था वो इतना पॉइंट आगे था, इतना ही पॉइंट मैंने इस साइड ले लिया था, जो ये डायग्राम आपके पास ड्रॉ करा, ओके।
इसका मतलब भले हमने इस डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में यहाँ पर दिखा रखे हैं दो डायरेक्शन में, बट आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो उस शीट के पी पॉइंट पे ये है। अब उस शीट के पी पॉइंट पे निकाला हमने, इंटीग्रेट कर दिया, कंप्लीट शीट पे चार्ज मिल गया हमें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई। बट अगर हमको क्या करना होता है, अगर आपको शीट फाइनाइट होती, फाइनाइट का मतलब होता है कि जैसा यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है इसको फाइनाइट मान लीजिए, ये फाइनाइट हो गया, तो सपोज दैट आप इस साइड भी करेंगे और इस साइड भी करेंगे, यानी आपके पास जो शीट है इस साइड भी चार्ज होगा शीट के। ये सपोज दैट आपके पास, कैसे समझा सकता हूँ मैं, एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये आपके पास प्लेन शीट है और इस शीट के इस साइड भी चार्ज है आपके पास और इस साइड भी चार्ज है, तो दोनों साइड के चार्ज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो ये है आपके पास फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम इसके आगे एक लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।